दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे सितंबर मास में गोचर परिवर्तन के कारण किन किन राशियों का राशिफल कैसा जाएगा। हमारा यह राशिफल गोचर पर आधारित होता है। अगर आपके जन्म के ग्रह से इसका मैच होता है तो उसके प्रतिफल पूर्ण रूप से मिलते हैं, अन्यथा उनमें कहीं कमी आ जाती है। आज हम इस संदर्भ में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि और मिथुन राशि की। मेष राशि और मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर मास कैसा जाएगा। सितंबर मास में कामकाज की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार कैसे चलेंगे, नौकरियों वालों की क्या स्थिति रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, लाभ की स्थिति कैसी रहेगी और आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आएगा, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और जहां तक स्वयं का और पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सभी विषयों में आज विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो तुरंत प्रभाव से आप देख सके। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के कर्म और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी। कर्म का स्वामी और लाभ का स्वामी शनि है, जो दशम भाव में वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहा है। भाग्य घर का स्वामी बृहस्पति, जो द्वादश भाव का भी स्वामी है, वक्री अवस्था में धनु राशि में केतु के साथ गोचर कर रहा है। अब बात करते हैं लगन की। लगन का स्वामी मंगल है, जो मेष राशि में लगन में गोचर कर रहा है। धन घर का स्वामी, जो सप्तम भाव का भी स्वामी है, सुख भाव में गोचर कर रहा है। जब कर्म भाव का स्वामी वक्री है, भाग्य घर का स्वामी वक्री है, तो कामकाज कुछ धीरे चलेगा। जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जातक अपनी पूरी एनर्जी और के साथ काम करेगा, पर उसका प्रतिफल उसके काम के अनुसार नहीं मिलेगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, लेकिन जातक अपने कामकाज के तरीके को नहीं बदलेगा और मेहनत अधिक करेगा। लेकिन 13 सितंबर के बाद में बृहस्पति मार्गी होंगे तो उसमें कुछ गति आएगी। भाग्य कर्म का साथ देने लगेगा और कर्म कुछ तेजी से चलेगा। इस दरमियान राहु जातक की बहुत मदद करेगा। राहु तृतीय भाव में उच्च के है और तृतीय स्थान में स्थान बली भी है। वो कामकाज में नए कामों के साथ जोड़ेंगे, नए लोगों से संपर्क कराएंगे, नए व्यापार की ओर जातक को ले जाएंगे और जातक का व्यापार ठीक ढंग से चलना लगेगा। लेकिन 23 तारीख को राहु के परिवर्तन के बाद में स्थिति में कहीं न कहीं बदलाव आएगा। 23 तारीख को राहु धन घर में चले जाएंगे और केतु अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति जातक के लिए विशेष अच्छी नहीं होगी। राहु धन को ऐसी जगह खर्च करवा देगा जिसका प्रतिफल जातक को बाद में पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य की, जो पंचम भाव में बैठा है। वो सरकारी कर्मचारियों को आगे प्रमोशन के रास्ते खोलेगा, उनके कामकाज को सरल करेगा और उनके कामकाजों में गति लाएगा। जो ठेकेदार कामकाज की दृष्टि से सरकारी डिपार्टमेंटों से जुड़े हुए, पुराना रुका हुआ धन दिलाएगा और नए कामकाज भी दिलवाएगा। जो लोग शनि से जुड़े हुए वो काम करने वाले हैं, जैसे लोहे का, मशीनरी, ऑयल संबंधी काम करते हैं, उनके काम में भी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। अब सट्टे और शेयर का काम करने वालों के लिए भी यह समय अच्छा है। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका प्रतिफल उनको आगे पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की। पारिवारिक दृष्टिकोण से शनि की सप्तम दृष्टि परिवार के घर पर है, मंगल की चौथी दृष्टि परिवार घर पर है, इसलिए धन संपत्ति को लेकर तनाव और मनमुटाव रहेंगे। और यह मनमुटाव 9 तारीख के बाद में मंगल वक्री अवस्था में आने के बाद में और बढ़ जाएंगे। स्थिति तनावपूर्ण रहेगी और आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। लेकिन जातक अपनी बुद्धिमानी और चतुराई और अपने मीठे व्यवहार या अपने अच्छे व्यवहार के कारण धीरे धीरे उनको
अपनी ओर परिवर्तित कर लेगा। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टिकोण से भी ये माह अच्छा है। इस समय नवजात कोई संतान होने वाली है तो उसके जन्म से जातक को निश्चित रूप से फायदा होगा। और संतान की विवाह संबंधी बातें चल रही है या सगाई या विवाह तय हो जाएंगे। और अगर पढ़ाई कंप्लीट कर लिए और कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो आराम से कामकाज के लिए बाहर भी जाने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। शिक्षा की स्थिति अच्छी है। 16 तारीख तक सूर्य की उपस्थिति में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जातक पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और प्रगति की ओर जाएगा। लेकिन उसके बाद के समय में कहीं न कहीं स्थिति थोड़ी कमजोर होती नजर आएगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। अगर पुराने प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वो शादी में तब्दील हो जाएंगे। और अगर नए प्रेम संबंध है तो उनमें नजदीकियां बढ़ेगी, आपसी तालमेल ठीक होगा और ये पूरा माह धीरे धीरे इसी स्थिति में गुजर जाएगा। अब बात करते हैं पति पक्ष की। पति पक्ष को मंगल देख रहा है और शनि दशम दृष्टि से देख रहा है। इसके कारण पति का स्वभाव कुछ उग्र रहेगा। जातक और पति के बीच में मनमुटाव रहेगा। उनके आपस की तालमेल की कमी रहेगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और वाद विवाद भी होगा। यह परिस्थिति केतु के आने के बाद, केतु के अष्टम स्थान में आने के बाद और बढ़ जाएगी। और 16 तारीख को सूर्य भी अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो ये स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। जातक खुद का स्वास्थ्य भी कमजोर रहने लगेगा, स्वास्थ्य से परेशान रहेगा। इन सब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जातक अगर हनुमान जी के मंदिर में मसूर की दाल चढ़ाए, हनुमान अष्टक का पाठ करे और गरीबों को मीठा बांटे तो ये परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और जातक पूरा माह शांति के साथ बिता देगा। मिथुन राशि के कर्म का स्वामी बृहस्पति है जो सप्तम भाव का भी स्वामी है और केतु के साथ वक्री अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। लाभ का स्वामी मंगल है जो मेष राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य का मालिक शनि जो अष्टम भाव में वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहा है। धन घर में शुक्र बैठे जो द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और जिन पर मंगल की और शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जब भाग्य घर साथ नहीं देगा, कर्म धीरे धीरे चलेगा और व्यापार में गति धीमी रहेगी और व्यापार की गति धीमी रहेगी। कामकाज धीरे धीरे चलेगा। नौकरियों में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा। प्राइवेट नौकरी के चांसेस कम दिखेंगे और सरकारी महकमों में भी कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा। लेकिन 2 तारीख के बाद में बुध सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएगा। इस परिवर्तन के कारण कामकाज में कहीं न कहीं जब लगने उच्च का हो जाएगा तो कामकाज में कहीं न कहीं विशेष रूप से परिवर्तन आएगा। 13 तारीख को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इसके कारण भी काम में गति आएगी और धीरे धीरे कामकाज बढ़ने लगेगा। और राहु अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बड़े लोगों से संपर्क करेगा। व्यापार में नए नए ढंग जोड़ेगा, नए नए परिवर्तन लाएगा। इसके कारण व्यापार में भी गति आने लगेगी और व्यापार की गति से धीरे धीरे व्यापार ठीक होता जाएगा। प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए भी आगे के मार्ग खुल जाएंगे। आगे नौकरियों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लोग अप्लाई करेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन राहु दिमागी रूप से जातक को कहीं न कहीं परेशान रखेगा। अब बात करते हैं पराक्रम की। पराक्रम भाव में सूर्य स्वराशि में बैठा है जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है। अपना पराक्रम बढ़ाएगा, मान सम्मान पाएगा, लोकप्रियता बढ़ाएगा और जनसंपर्क उसके साथ जुड़ता जाएगा। अगर कोई नेतागिरी में तो उसमें विशेष अच्छी स्थिति रहेगी और कोई सोसाइटी वगैरह में कहीं अच्छे पद पर काम कर रहा है तो पद की उन्नति होगी। सरकारी महकमों में भी कहीं न कहीं उनका ओहदा बढ़ेगा। यह स्थिति पराक्रम की रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं शुभ ग्रह की। शुभ की स्थिति सामान्य है। 16 तारीख के सूर्य परिवर्तन के बाद में यह स्थिति कहीं न कहीं बदलने लगेगी। सूर्य चौथे भाव में आने से कहीं न कहीं परिवार में तनाव रहेगा। लेकिन जातक अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से धीरे धीरे उसके ठीक कर लेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु का परिवर्तन 23 तारीख को मिथुन राशि से वृषभ राशि में चला जाएगा और केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में चला जाएगा।
ये स्थिति जातक के लिए कहीं न कहीं परेशानियां बढ़ाएगी। भौतिकवादी वस्तुओं में धन अधिक खर्च करेगा और धन की स्थिति में कहीं न कहीं बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं संतान की। संतान की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उस पर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि है। इसके कारण संतान से जातक परेशान रहेगा, उस पर धन खर्च करेगा, लेकिन उसका प्रतिफल उसको किसी रूप में वापस नहीं मिलेगा और माता पिता संतान से परेशान रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की। उनके पढ़ाई की स्थिति भी कोई विशेष अच्छी नहीं रहेगी। शिक्षार्थी आलसी हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अपना कंसंट्रेशन खराब कर देगा। उसके कारण उसके मार्क्स कम आएंगे और प्रगति में गिरावट आएगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध अगर पुराने चल रहे हैं तो यहाँ आकर या इस महीने में वो प्रेम संबंध कहीं न कहीं खराब होते नजर आएंगे, उनमें वाद विवाद रहेगा और कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। उसके लिए भी ये सितंबर मास विशेष रूप से ठीक नहीं है। अब बात करते हैं पत्नी घर की। पत्नी घर में केतु और बृहस्पति है और शनि अष्टम स्थान में बैठे। पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं तकलीफ रहेगी। पति पत्नी के विचारों में कहीं न कहीं मतभेद होगा, लेकिन यह मतभेद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब राहु राशि परिवर्तन करेगा या केतु षष्ठम स्थान में चले जाएंगे तो यह मतभेद भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जातक का खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसके कारण परेशानी किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। जातक पत्नी पक्ष पर धन खर्च करेगा, लेकिन उसका प्रतिफल विशेष नहीं मिलेगा और पति के स्वास्थ्य में विशेष सुधार नहीं होगा। जातक इस समय में वाहन का प्रयोग कम करे, दुर्घटना की संभावना भी रहेगी। 27 तारीख को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे और 29 तारीख को शनि के मार्गी को होने के पश्चात आर्थिक स्थिति और व्यापार ठीक हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य की परेशानी को ठीक करने के लिए शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक करें और गुड़ तिल के लड्डू बांटे और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देता है तो ये स्थिति में कहीं न कहीं सुधार आ जाएगा और ये परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी और पूरा सितंबर मास जातक अच्छे ढंग से निकाल लेगा। दर्शकों, इसके बावजूद भी जीवन में परेशानी रह रही है, अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, उसका विश्लेषण करा सकते हैं और हमारे बताए हुए उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और समय लेकर हमसे बात कर सकते हैं और हमें अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। धन्यवाद।